बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है कॉमन टर्म विच इज़ यूज्ड इन जेनेटिक्स, या जो बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में, उस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। और वो जो हमारे पास टर्म्स है, मुख्तलिफ तरह के टर्म्स हैं, जैसे कि जीन क्या है, अलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, फिनोटाइप्स क्या है, जीनोटाइप्स क्या है। इसी के साथ साथ पेरेंटल प्लांट क्या है, सेल्फिंग क्या है, क्रॉस क्या है, पिनेट स्क्वायर क्या है। और इसी के साथ साथ और भी हमारे पास जो है जाइगोट क्या है, इसी के साथ साथ रिसेसिव क्या है, और डोमिनेंट क्या है, फिलील क्या है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम इस लेक्चर में इस पर तफसीली बात करेंगे। तो शुरू करेंगे जेनेटिक्स से। देखिए, जो हमारे पास जेनेटिक्स चैप्टर, इस इनहेरिटेंस चैप्टर में बात आज करेंगे जीन से। देखिए, जीन्स जो है, जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम सबको पता है। जीन क्या है? जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की जो बुनियादी इकाई है वो दरअसल हमारे पास जो है वो जीन है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्योंकि डीएनए से बना है, तो एक शॉर्ट अल्फाज में, एक सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है, और जीन्स विरासत की बुनियादी इकाई है। ये जो टर्म्स जीन्स है, ये जो लफ्ज, जो टर्म्स जीन है, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जोहन, इसका नाम था, ठीक है, जॉनसन इसका नाम था, ठीक है, जोहानसन एक साइंटिस्ट था। उन्होंने ये टर्म्स फर्स्ट टाइम यूज किया था। इसी के साथ साथ जो कि मेंडल ने इस जीन्स लफ्ज के लिए खास करके फैक्टर का लफ्ज यूज किया था। फैक्टर वर्ड्स वर्ड्स यूज्ड फॉर जीन्स। जो मेंडल है, मेंडल ने खास करके जीन्स के लिए, उन दिनों में ये लफ्ज जीन्स नहीं था, तो मेंडल ने इसके लिए फैक्टर का लफ्ज यूज किया। इसी के साथ साथ एक दूसरा वर्ड हमारे पास है जिसको हम अलील कहते हैं। देखिए, अलील जो है, हमें पता है कि जीन्स वेयर्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हमें इस चीज का पता है कि जो जीन्स है, जीन्स हमेशा जोड़े के शक्ल में होते हैं, पेयर्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे टी है, ठीक है, यानी ये टाल प्लांट के लिए, टाल हाइट के लिए होते हैं, टाल प्लांट की हाइट के लिए। या स्मॉल टी, तो ये दरअसल ड्वार्फ के लिए ही यूज होते हैं। हम स्मॉल डब्ल्यू यानी वाइट कलर के लिए या वाइट फ्लावर के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास जो जीन्स है वो हमेशा जो है वो कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स में हमेशा जोड़े की शक्ल में होते हैं, जबकि जब वो कोट करता है प्रोटीन के लिए, तब जीन्स ट्रैपलेट फॉर्म में होते हैं। तो इधर अलील बोलते हैं। अलील का सिंपल फॉर्म में हम कहते हैं दी अपोजिट, हमारे पास अपोजिट कह सकते हैं, या दी अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन्स भी हम उसको कहते हैं अलील को, ठीक है। एन अपोजिट हमारे पास फॉर्म ऑफ जीन्स, या इससे भी आसान कर सकते हैं दी पार्टनर ऑफ जीन्स, ठीक है। दी पार्टनर में और आसान करता हूं, पार्टनर ऑफ जीन, जीन इज कॉल्ड अलील, ये भी कह सकते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। अल्टरनेट कहते हैं मुतबादिल को, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड अलील, ठीक है, इज कॉल्ड अलील। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां पर इधर टाल टी
ठीक है, ये दो हमारे पास है। इसके सामने हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेट में हमारे पास जो है, यानी ये जैसे ये टाल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, टाल प्लांट के लिए यूज होते हैं। अब इसके मुतबादिल हमारे पास यहाँ पे स्मॉल टी, तो ये फिर ड्वार्फ हाइट के लिए यूज होते हैं। तो हम कहते हैं एक जीन के सामने जब एक मुतबादिल हमारे पास जीन आते हैं या अपोजिट जीन आते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, जैसे टाल प्लांट के सामने ड्वार्फ है और वाइट फ्लावर के सामने हमारे पास रेड फ्लावर है, तो ये जो मुतबादिल जीन है इसको हम कहते हैं। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर मुख्तलिफ टर्म्स यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा एक और टर्म्स यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं पेरेंटल प्लांट। पेरेंटल प्लांट्स हम यूज करते हैं। पेरेंटल प्लांट्स लफ्ज भी हम यूज करते हैं। पेरेंटल प्लांट्स कहते हैं दीज आर दी ओरिजिनल plants which are used in cross. These are the, कैसे हम लिखते हैं, these are the plants which used in क्रॉस में हम इसको यूज करते हैं किसी भी पेरेंटल प्लांट्स को, ठीक है, कोई भी प्लांट से उसको आप क्रॉस में यूज कर रहे हैं। एक प्लांट्स ऐसा है कि वो ओरिजिनल ड्वार्फ प्लांट्स है और दूसरा हमारे पास टाल प्लांट है। अब आप इन दोनों को, उन दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल प्लांट्स, ठीक है। तो पेरेंटल प्लांट्स हुआ। अब उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास नंबर 4 जो है वो हाइब्रिड, हमारे पास लफ्ज हम यूज करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज हम यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, दिस इज द प्रोसेस, इसमें मैं जरा यहां लिखता हूं, दिस इज द process which is used to combine the, इसमें हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यूज टू कंबाइन दी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्रॉसिंग, ठीक है, इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंबाइन करते हैं किसी भी, यानी अब टाल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, उसकी कलर है, ठीक है, हमारे पास उसकी पोजीशन ऑफ फ्लावर है, इस तरह की जब आप मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे टुगेदर। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक टाल प्लांट है, ठीक है, मैंने इसको इसके साथ क्रॉस किया, ड्वार्फ के साथ मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जैसे मैं क्रॉस करूंगा, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद इसको सीधा मैं इसके साथ क्रॉस करूंगा, ठीक है, फिर इसी को मैं इसी के साथ भी क्रॉस करूंगा, फिर इसको मैं इसके साथ क्रॉस कर लूंगा, इसको मैं इसके साथ ऐसे क्रॉस कर लूंगा। जब क्रॉस कर लूंगा यहाँ पे हमारे पास हालांकि दो मुख्तलिफ करेक्टर्स हमने आपस में ऐसे क्रॉस कर लिया, ठीक है। जब आप क्रॉस कर लोगे इधर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में ये दो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो है हमारे पास जो दो करेक्टर्स हमने क्रॉस करवाए हैं, इस क्रॉसिंग को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसके दो करेक्टर्स कंबाइन करना। अब जैसे हमने कंबाइन कर दिया, इधर ये जो करेक्टर्स प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है। इसके लिए हाइब्रिड का लफ्ज यूज होते हैं। इसके लिए हेटेरोजाइगस का लफ्ज भी यूज होते हैं, ठीक है, इसके लिए हेटेरोजाइगस का लफ्ज भी यूज होते हैं, ठीक है, हेटेरोजाइगस का लफ्ज भी यूज होते हैं। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है, ठीक है, यानी अब क्या मतलब हुआ कि हाइब्रिड में आपने जो प्रोडक्ट गेन किया है
हाइब्रिडाइजेशन से, उसको हम कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड यूज है जिसको हम एलोमॉर्फ कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए, मैं जरा यहाँ लिख लूँ, नेक्स्ट नंबर 5 है एलोमॉर्फ, ठीक है, एलोमॉर्फ। एक और टर्म्स हमारे पास यूज होते हैं ALLE, ठीक है, यहाँ पे मैं जरा स्पेलिंग सीख, ALLE, एलोमॉर्फ जो एक वर्ड्स है ये खास करके यूज होता है, ठीक है। एलोमॉर्फ हमारे पास एक और टर्म्स है। अच्छा, जो एलोमॉर्फ्स है ये हमारे पास के अपेयर ऑफ डिफरेंट एंड कंस्ट्रक्टिंग लीड इज कॉल्ड, ठीक है, अपेयर ऑफ डिफरेंट, इसमें हम लिखते हैं अपेयर ऑफ डिफरेंट, ठीक है, अपेयर ऑफ डिफरेंट एंड कंस्ट्रक्टिंग लीड, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिंग allele is called allomorph कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए allomorph कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, एक मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ अलील्स को आप कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलोमॉर्फ। इसके बाद जो है एलोमॉर्फ के बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजाइगस पे। अच्छा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस पर जरा हम बात करते हैं। नंबर 6 जो है वो है होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस। और एक और हमारे पास टर्म्स है, मैं इसी के साथ एक साथ ही समझाता हूँ। दूसरा है हेटेरोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस। अच्छा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में जो फर्क है वो फर्क ये है कि होमोजाइगस में हमारे पास जो डिप्लॉयड हमारे पास बॉडी है, ठीक है, डिप्लॉयड बॉडी में सेम नंबर ऑफ जीन मौजूद होते हैं, ठीक है, कोई भी डिप्लॉयड बॉडी हो, डिप्लॉयड बॉडी में सिमिलर जीन एक साथ होते हैं, सिमिलर जीन एक साथ होते हैं डिप्लॉयड बॉडी में। हेटेरोजाइगस में क्या है, हेटेरो में जो डिप्लॉयड बॉडी होते हैं उस डिप्लॉयड बॉडी के अंदर डिफरेंट जीन्स एक साथ होते हैं, डिफरेंट जीन एक साथ होते हैं, बस इतनी ही समझ लेना। जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे होमोजाइगस में टाल हमारे पास प्लांट है, या इसी तरह स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये देखो ये प्योर ड्वार्फ है, इसलिए हम होमोजाइगस का लफ्ज यूज करते हैं। ये प्योर ड्वार्फ है तो हम होमोजाइगस का लफ्ज यूज करते हैं, जबकि इधर हमारे पास ये अलग होगा, इधर टाल और स्मॉल टी। अब ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कहते हैं, जहाँ पे दो डिफरेंट जीन्स आपस में कंबाइन हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इसी के साथ साथ एक और चीज दूसरा भी हमारे पास फर्क है, जिसको हमारे पास जो है खास करके फिनोटाइप हो गया और जीनोटाइप्स, जरा उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोटाइप्स हुआ, फिनोटाइप्स के साथ साथ दूसरा हमारे पास है जीनोटाइप्स हुआ, ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फिनोटाइप्स कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ जीन्स which is visible to us, ठीक है, which visible to us, ठीक है, which is visible to us, उसको हम कहेंगे फेनोटाइप। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजिबल हो, जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स खास करके एयर लोब है,
किसी की बिल्कुल ऐसे साथ में ऐसे चिपके होते हैं, किसी की ऐसे खुले होते हैं। ये इसकी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो दूसरा हमारे पास फिनोटाइप्स है, या आप इसको जो है किसी और तरीके से भी आप फिनोटाइप को समझ सकते हैं। प्योरली ड्वार्फ, प्योरली टाल, दीज आर कॉल्ड एज ए फिजिकल अपीयरेंस। एक हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स कहते हैं द जेनेटिक मेकअप ऑफ, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिकली मेकअप है, ठीक है, जेनेटिकली जो उसकी मेकअप इसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो इंटरनल यानी जो इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप हुआ, जैसे हमारे पास क्या हुआ, ब्लड ग्रुप वगैरह हुआ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है। ठीक है,